ओम। आज की कक्षा में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मंत्र पाठ। ओम शन्नो मित्रः शं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः। ओम नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम्। ओम शांति शांति शांति। पिछले पाठ में आपका कोई प्रश्न या शंका हो तो पहले उसे देख सकते हैं। ठीक है, यदि उपस्थित लोगों का कोई प्रश्न नहीं है तो जो लोग इस कक्षा को ऑनलाइन सुन रहे हैं, यदि आपका कोई प्रश्न हो तो कह सकते हैं। ठीक है, यदि किसी का भी कोई प्रश्न नहीं है तो आगे के पाठ का हम विचार कर लेते हैं। सत्यार्थ प्रकाश षष्ठ समुल्लासः 10वें श्लोक का हम विचार करेंगे। ये कहते हैं, गुरुं वा बाल वृद्धौ वा ब्राह्मणं वा बहुश्रुतम् आततायिनम् आयान्तं हन्यादेवा विचारयन्। गुरुं वा, चाहे गुरु हो, बाल वृद्धौ वा, बच्चा हो या वृद्ध हो, ब्राह्मणम वा बहुश्रुतम, अथवा कोई ऐसा ब्राह्मण हो जो बहुत अधिक पढ़ा लिखा वेदादि का जानने वाला बहुश्रुत हो। आततायिनम, इतना सब होने पर भी ये हैं आतताई, अत्याचारी हैं। ऐसे आतताई को आयांतम, आता हुआ दिखाई दे अथवा अपनी पकड़ में आ जाए तो हन्यादेव, मार ही डालना चाहिए, अविचारयन, बिना कोई विचार किए। अब देखिए, संस्कृत में लिखा है बिना विचार किए मार डालना चाहिए। विचार नहीं करेगा तो पता कैसे चलेगा ये आतताई है? और इन अनुबंधों का आकलन कैसे करेगा कि गुरु है, बालक है, वृद्ध है, ब्राह्मण है, बहुश्रुत है, इनका कैसे पता चलेगा? तो सबसे पहले इस बात का विचार इस प्रकार से करना चाहिए कि ये जितने भी श्लोक हम पढ़ते हैं ये स्तुति अथवा निंदा अर्थवाद के हैं। स्तुति और निंदा अर्थवाद से तात्पर्य इस प्रकार का होता है जिसमें किसी बात को रोकने के लिए बहुत कठोर निंदा की जाती है, और स्तुति इस प्रकार की होती है कि आपको उस और प्रवृत्त करने के लिए बहुत बढ़ा चढ़ाकर अतिशयोक्ति में प्रशंसा की जाती है। तो वहां वाक्यों का तात्पर्य प्रशंसा और निंदा नहीं है, वाक्यों का तात्पर्य प्रवृत्ति और निवृत्ति है। इसलिए कठोर निंदा करने से यह समझें कि किसी को भी इस प्रकार का कार्य नहीं करना। आर्य भाषा में इस 10वें श्लोक का अर्थ करते हैं, चाहे गुरु हो, चाहे पुत्र आदि बालक हो, चाहे पिता आदि वृद्ध, चाहे ब्राह्मण और चाहे बहुत शास्त्रों का श्रोता क्यों न हो, जो धर्म को छोड़ अधर्म में वर्तमान दूसरे को बिना अपराध मारने वाले हैं, उनको बिना विचारे मार डालना, अर्थात मार के पश्चात विचार करना चाहिए। अब जिस पर आपत्ति की थी तो ऐसा लगता है भाई मार ही दिया तो विचार करके क्या करेगा, तो पहले ही करने की बात है ना। ये कठोर भाषा का प्रयोग मात्र यह दिखाने के लिए कि यह कितने बड़े निंदित कर्म है और इससे हर दशा में अलग ही रहना चाहिए। प्रत्येक व्यक्ति का यह कर्तव्य है, और बाकी उसका कोई भी मान सम्मान समाज में आयु के कारण, पद के कारण, अवस्था के कारण, ज्ञान के कारण कुछ भी हो, वे सब गौण हो जाते हैं। यदि इस प्रकार का कोई दुष्कृत्य करता है तो राजा का कर्तव्य है तत्काल उसका नाश कर देगी। तो इतनी जब कठोर शब्दों में निंदा करते हैं तो ऐसे कार्यों से तत्काल आपको निवृत्त कर देना चाहते हैं, इसलिए ऐसा करते हैं। ये नहीं है कि भाई विचार किए बिना ही सचमुच मार डाले। राजा अविचारपूर्ण, अविवेकी नहीं होना चाहिए, न्यायाधीश भी नहीं होना चाहिए, और वर्तमान समय से विरुद्ध भी नहीं है। क्यों? क्योंकि यदि
तीव्र दंड, कठोर दंड इस प्रकार के पापों का नहीं दिया जाएगा, तो इससे निवृत्त संपूर्ण समाज को नहीं किया जा सकता। 11वें श्लोक में कहते हैं, नातताई वधे दोषो हंतुर्भवति कश्चन प्रकाशम वा मन्युस्तन मन्युम मृच्छति। कुछ यहाँ शब्दों के छपने में कुछ त्रुटि हो गई है, मन्युस्तन मृत्युम जैसा छप गया है, तो ठीक कर लेंगे, मन्युस्तन मन्युम ऋच्छति। तो ये कहते हैं न आतताई वधे दोषो हंतुर्भवति, हंता का, मारने वाले का दोष न भवति नहीं होता, आतताई वधे, अत्याचारी के मारने में मारने वाले को कोई भी दोष नहीं होता, कश्चन कुछ भी दोष नहीं है, प्रकाशम व अप्रकाशम व, चाहे प्रकट सामने जाकर मारे, अप्रकाशम व अथवा छिप के मारे, दोनों ही दिशा में कोई दोष नहीं है। यूं समझ लीजिए, मन्यु नाम है विचार पूर्वक यथा योग्य किए जाने वाले क्रोध का। क्रोध में और मन्यु में इसी प्रकार का अंतर करते हैं। अविवेक पूर्ण क्रोध होता है, और विवेक पूर्ण क्रोध ये मन्यु होता है, जैसे अध्यापक विद्यार्थियों के प्रति करता है। तो ये उस क्रोध की चर्चा है कि उनके दुर्गुण छुड़ाने के लिए जब अध्यापक किसी विद्यार्थी को ताड़ना देता है तो वो मन्यु के अंतर्गत है, वह विवेक पूर्वक है, शरीर लड़खड़ाता नहीं है, शब्द उलझते नहीं हैं और विचार स्पष्ट बना रहता है, और जिसको ताड़ना दी जा रही है उसके प्रति उसके हित का भाव होता है। तो कहते हैं मन्यु तम मन्युम ऋच्छति, मान लीजिए क्रोध ही क्रोध से लड़ता है, मन्यु ही मन्यु को चाहता है। तो विवेक पूर्ण क्रोध की यहाँ पर चर्चा है। अब इसमें जो एक बात ये कही है, प्रकाशम व अप्रकाशम व, सामने जाके मारे या छिप के मारे, मारना ही आतताई को छोड़ना ही नहीं है, क्योंकि ये विवेक पूर्वक निर्णय किया गया है। और महर्षि मनु के इस सिद्धांत से उस घटना का आक्षेप भी हट जाना चाहिए जो रामायण में लोग कहते हैं कि रामचंद्र जी ने बाली को छिप के मार दिया। तो प्रकाशम व अप्रकाशम व मनु का विधान है, आप प्रकट में जाके मारे या छिप के मारे, आतताई को मारना ही आपका कर्तव्य है। आर्य भाषा में इस श्लोक का अर्थ करते हैं, दुष्ट पुरुषों के मारने में हंता को पाप नहीं होता, चाहे प्रसिद्ध मारे चाहे अप्रसिद्ध, क्योंकि क्रोधी को क्रोध से मारना जानो क्रोध से क्रोध की लड़ाई है। अब इसका अर्थ जो आज हमारे प्रश्नकर्ता ने लिया कि आंख के बदले में आंख, ये आंख के बदले में आंख तो परिणाम की दृष्टि से है, जबकि क्रोध के बदले में क्रोध कारण की दृष्टि से है, कार्य की दृष्टि से नहीं है। तो ये समझिए, ऐसा नियम तो हम सब सुनते जानते हैं, शठे शाठ्यम समाचरेत, दुष्ट के साथ दुष्टता का व्यवहार करना चाहिए। इसके विपरीत में वो जो गांधी जी की काल्पनिक अहिंसा है ना, कोई एक मारे तो दूसरा गाल आगे कर दीजिए, तो वह मनु का सिद्धांत नहीं है और इस प्रकार निर्णय होता भी नहीं है। हाँ, यदि आप संस्कृत के शब्द मन्यु को ध्यान में रखेंगे तो विवेक पूर्ण क्रोध का विवेक पूर्ण क्रोध से उत्तर दिया जाता है, अथवा अविवेक पूर्ण क्रोध हो तो भी उसका उत्तर मन्यु से विवेक पूर्ण क्रोध से दिया ही जाता है। बहुत सी ऐसी परिस्थितियां हैं जहां बिना क्रोध का भाव उत्पन्न हुए प्रतिकार उतना प्रबल नहीं हो सकता। उदाहरण के लिए, सीमा पर प्रहरी यदि उत्साह, जोश और क्रोध से भरे हुए न हो तो कदाचित शत्रु की हत्या भी न कर सके। और इसी प्रकार की स्थिति अन्य भी कुछ परिस्थितियों में, महाभारत का युद्ध हमारे सम्मुख ही है, कृष्ण जी ने पर्याप्त क्रोध का प्रदर्शन किया है, लेकिन वह क्रोध इस प्रकार का है जो पूर्ण विवेक के साथ वो अन्य भी योद्धाओं को यदा कदा कहते रहते हैं, विशेष करके अंतिम युद्ध के समय में जहां भीम ने दुर्योधन की जंघा को तोड़ दिया और बलराम जी को क्रोध आ गया, तो अब जब वो भीम को मारने चले तो कृष्ण जी ने बड़े सहज भाव से कहा, क्रोध की पूंजी यूं ही लुटाने के लिए नहीं हुआ करती। तो आप ध्यान देंगे, ये भाषा, इसके शब्दों का चयन बड़ा रोचक है और इस प्रकार की भाषावली से पता चलता है कि क्रोध का प्रयोग भी विशेष स्थलों पर किया जाता है, सदा सर्वदा नहीं किया जाता। तो आर्य भाषा में यह अर्थ कर देना कि क्रोधी को क्रोध से मारना जानो क्रोध से क्रोध की लड़ाई है। यहाँ थोड़ी देर के लिए क्रोध को दुष्टता, धूर्तता या पाप समझ लीजिए। अब पापी को मारना है तो उसके लिए की जाने वाली नीतियां
जो युद्ध की नीति हो या राजनीति हो या कूटनीति हो, ये सब सामान्य दशा में सामान्य लोगों की दृष्टि से छल हो सकती हैं, परंतु नीति नाम ही उसी का है। और इसके साथ जो ये विशेषण लगाए जाते हैं, तो ये किस प्रकार पाप को और पापी को समाप्त किया जा सके, यह उस दृष्टिकोण से कहा गया। पुनरपि यहाँ पर भी निंदा अर्थवाद व प्रशंसा स्तुति अर्थवाद का ध्यान रखना चाहिए। अर्थवाद वाक्यों का तात्पर्य सीधा सीधा ऐसा कह देना कि ऐसा ही करना, वहां भाव शब्दशः नहीं लिया जाता। लक्षणा का प्रयोग अर्थात प्रवृत्ति और निवृत्ति, इनकी प्रधानता से अर्थ ग्रहण किया जाता है। 12वें श्लोक में कहते हैं, यस्य स्तेनः पुरे नास्ति नान्य स्त्रीगो न दुष्टवाक् न साहसिक दंडघ्नौ स राजा शक्रलोक भाग। यस्य जिसके, स्तेनः चोर, पुरे नास्ति, पुर माने नगर में, शहर में, महल में, पुर में जिसके कोई चोर नास्ति नहीं है, न अन्य स्त्री गो, दूसरी स्त्रियों के पास जाने वाला अर्थात व्यभिचारी पुरुष नहीं है, न दुष्टवाक, और कोई कठोर भाषा बोलने वाला, दुष्ट शब्दों का प्रयोग करने वाला नहीं है, न साहसिक दंडघ्नौ, कोई साहसिक भी नहीं है, और दंडघ्नौ, दंड का हनन करने वाला अर्थात संविधान कानून को तोड़ने वाला कोई नहीं है। स राजा, ऐसा राजा, वह राजा, शक्रलोक भाग, शक्र नाम इंद्र का है, तो जो इंद्र का लोक, इंद्र का सिंहासन है, उसका भाग अर्थात उपभोग करने वाला होता है। अब इस शैली को भी देख लीजिए। यहाँ हम सोचे इंद्र नाम का कोई सचमुच व्यक्ति होगा, उसका बड़ा सुंदर सोने का सिंहासन बना होगा, ऐसा नहीं है। ये मुहावरे जैसा है। ये केवल बताया गया है कि ऐसा राजा अत्यंत ऐश्वर्य से युक्त हो जाता है जिसके राज्य में इस प्रकार के अपराधी नहीं होते। आर्य भाषा में इसका अर्थ करते हैं, जिस राजा के राज्य में न चोर, न परस्त्रीगामी, न दुष्ट वचन बोलने हारा, न साहसिक डाकू और न दंडघ्न अर्थात राजा की आज्ञा का भंग करने वाला है, वह राजा अतीव श्रेष्ठ है। ये मात्र उसकी प्रशंसा में कहा गया है, तो कर्तव्य पता चलता है राजा को अपने राज्य को किस प्रकार का रखना चाहिए। ये बात ठीक है कि महर्षि मनु ने अनेक अपराधों में अत्यंत कठोर दंडों का विधान किया है, और ऐसा होना योग्य भी है ताकि व्यवस्था सुचारू रूप से चलाई जा सके। इसका निषेध नहीं है, पर जहां जहां आपको असंभव कोटि दिखाई पड़ने लगे, आपको ऐसा लगे ये तो संभव नहीं है, सिद्ध नहीं है, अथवा ऐसा कैसे हो सकता है, यद्यपि इससे संबंधित कुछ चर्चा आज के पाठ में आगे भी आएगी, पुनरपि वहां ध्यान रखिए जहां संभव प्रमाण के विपरीत बात हो तो वहां लक्षणा का प्रयोग करना, और यदि कोई क्रिया संभव होती प्रतीत हो तो वहां संभव ही समझना, वहां लक्षणा नहीं लगानी, वहां अदल बदल नहीं करना। तो यहाँ इसके आगे कुछ और अपराध और उनके दंड, उनका विधान किया है। तो ये कहते हैं पृष्ठ संख्या 143 पर, भरतारम लंघयेद्यास्त्री स्वज्ञाति गुणदर्पिता ताम श्वभिः खादयेद राजा संस्थाने बहुसंस्थिते। भरतारम, भरता यानी पति को, अपने स्वामी को, लंघयेत, उल्लंघन कर दे, पति का उल्लंघन करे, या स्त्री, या उल्लंघन से तात्पर्य केवल उसकी बात को काट देना नहीं है, उल्लंघन का तात्पर्य है विवाह के नियम को छोड़कर व्यभिचार में लिप्त हो जाना, ये है उल्लंघन। तो कहते हैं भरतारम लंघयेत, अपने पति का तो उल्लंघन कर दे या स्त्री, और वो करती क्यों है, हेतु दे रहे हैं, स्वज्ञाति गुण दर्पिता, अपनी ज्ञाति, ज्ञाति का तात्पर्य है यहाँ परिवार, कुल, बंधु बांधव, और गुण दर्पिता, अपने गुण आदि के द्वारा दर्प यानी अहंकार में डूबी हुई है, बहुत ज्यादा अहंकारी स्वभाव है, अपने को सबसे श्रेष्ठ जानने वाली है। ऐसी स्त्री अपने रूप आदि के कारण से अपने पति का उल्लंघन करके व्यभिचार में लिप्त है, तो उसके लिए क्या करे, तो कहते हैं ताम श्वभिः खादयेत राजा, राजा को चाहिए कि उसको कुत्तों को खिला दे, श्वभि नाम कुत्तों का है, कुत्तों के द्वारा खादयेत, कुत्ते उसे खा जावे। संस्थाने बहुसंस्थिते, संस्थान अर्थात किसी ऐसे स्थान पर जहां पर बहुसंस्थिते, बहुत अधिक लोग देखने वाले हो, अर्थात जिसे कहते हैं ना खुले में दंड देना,
इस प्रकार दंड दिया जाए ताकि सब लोगों को शिक्षा हो सके। आर्य भाषा में पृष्ठ संख्या 144 पर इस श्लोक का अर्थ करते हैं, जो स्त्री अपनी जाति गुण के घमंड से पति को छोड़ व्यभिचार करे, उसको बहुत बहुत स्त्री और पुरुषों के सामने जीते हुई कुत्तों से राजा कटवाकर मरवा डाले। तो ये कितने भयंकर पाप और अपराध हैं जिनके लिए इतने भयंकर दंड विधान किए गए हैं, इसका विचार हम सबको करना चाहिए। वास्तव में चारित्रिक शिक्षा या चारित्रिक दृढ़ता किसी भी समाज के जीवन का अनिवार्य अंग है, और जितनी ही इसमें शिथिलता होती जाती है उतना उतना यह संपूर्ण समाज नाश में डूबता चला जाता है। तो महर्षि मनु इस विषय में बहुत सजग हैं, इसीलिए इस प्रकार के अपराधों के अत्यंत कठोर दंडों का विधान करते हैं। दूसरे श्लोक में कहते हैं, पुमांसम दाहयेत पापम शयने तप्त आयसे अभ्यादध्युश्च काष्ठानि तत्र दह्येत पापकृत। अभी तो स्त्री के संबंध में बताया, पर ऐसा व्यभिचार पुरुष भी कर सकता है। तो कहते हैं पुमांसम, ऐसा कोई पुरुष हो, पापम पापी पुरुष हो, तो उसको दाहयेत जलाना है। स्त्री को तो कुत्तों से कटवाया था जिंदा को, और यहाँ जिंदा पुरुष को जलाएंगे। और कैसे जलाएंगे? शयने तप्त आयसे। आयस नाम है लोहे के पलंग का, और वो कैसा है? तप्त। उसको खूब गर्म कर लिया और उसके ऊपर इसको शयने लिटाकर जला देंगे, जिंदा कोई। और कहते हैं अभ्यादध्युश्च, इसके ऊपर लाकर और रख भी देंगे। क्या रख देंगे? काष्ठानी, बहुत सारी लकड़ियां और रख देंगे कि जिंदा ही पूरा जल जाए। तत्र दह्येत पापकृत, ऐसा पाप करने वाले को वहां पर जला देना चाहिए। तो यह जलाना भी ठीक उसी प्रकार सबके सामने है जैसे स्त्री के संबंध में था। आर्य भाषा में इस श्लोक का अर्थ करते हैं, उसी प्रकार अपनी स्त्री को छोड़ पर स्त्री व वैश्यागमन करे, उस पापी को लोहे के पलंग को अग्नि से तपाकर लाल कर उस पर सुला के जीते को बहुत पुरुषों के सम्मुख भस्म कर देवे। तो ये कठोर दंड कठोर पाप के लिए दिए जाते हैं, देने योग्य भी हैं। तीसरे श्लोक में कहते हैं, दीर्घाध्वनि यथा देशम यथा कालम करो भवेत, नदी तीरेषु तद्विद्यात् समुद्रे नास्ति लक्षणम। यह कुछ व्यापार से संबंधित, कर से संबंधित चर्चा है। दीर्घाध्वनि, ध्वन अध्वन नाम मार्ग का है। अध्वनि अर्थात मार्ग में, कैसे मार्ग में? दीर्घाध्वनि, बड़े लंबे चौड़े जो मार्ग हैं समुद्र आदि के जैसे। यथा देशम यथा कालम करो भवेत, इन स्थानों में देश के स्थान के अनुसार और कालम समय के अनुसार करो भवेत, कर होना चाहिए, टैक्स लेने का विधान होना चाहिए। नदी तीरेषु तद विद्यात्, नदी के किनारों पर तो ये टैक्स हो सकता है, संभव है, अच्छी आसानी से समझ में आता है कि यहाँ तक का क्षेत्र हमारा है, हमारी नदी है, इसको आपने पार किया इसलिए इतना कर दीजिए। लेकिन समुद्रे नास्ति लक्षणम, समुद्र के विषय में कोई लक्षण नहीं है कि कहाँ तक सीमा का निर्धारण करें और कैसे करें। नदी आदि में तो कोई भी रस्सी आदि या किसी अन्य माध्यम से रोक लगाई जाती है, सीमा तय की जाती है। समुद्र में ऐसा निश्चित नहीं किया जा पाता, तो कहते हैं उसका लक्षण नहीं है। आर्य भाषा में इसे कुछ अच्छे से खोलकर समझाते। इससे पूर्व जो वहां पर दंड आदि विधान की चर्चा की थी, कर का प्रकरण प्रारंभ करने से पहले, उस विषय में आर्य भाषा में स्वामी जी ने अच्छी विवेचना की है। प्रश्न उठाया, कहते हैं जो राजा व रानी अथवा न्यायाधीश व उसकी स्त्री व्यभिचार आदि को कर्म करे तो उसको कौन दंड दे? वो तो खुद दंडाधिकारी है, उनको कौन, उनके ऊपर कोई है ही नहीं। तो उत्तर देते हैं सभा, अर्थात उनको तो प्रजा पुरुषों से भी अधिक दंड होना चाहिए। प्रति प्रश्न करते हैं, राजा आदि उनसे दंड क्यों ग्रहण करेंगे? वो क्यों लेने लगे? वो तो स्वयं समर्थ है, मना भी कर सकते हैं। उत्तर देते हैं, राजा भी एक पुण्यात्मा भाग्यशाली मनुष्य है। जब उसी को दंड न दिया जाए और वह दंड ग्रहण न करे तो दूसरे मनुष्य दंड को क्यों मानेंगे? और जब सब प्रजा और प्रधान राज्याधिकारी और सभा धार्मिकता से दंड देना चाहें तो अकेला राजा क्या कर सकता है? क्योंकि राजा का अस्तित्व प्रजा के अधीन है, वास्तव में प्रजा के द्वारा चयन की गई सभा के अधीन है।
तो जब सभा उसको दंड देगी तो राजा अकेला उसका विरोध नहीं कर सकेगा। जो ऐसी व्यवस्था न हो तो राजा प्रधान और सब समर्थ पुरुष अन्याय में डूबकर न्याय धर्म को डुबोके सब प्रजा का नाश कर आप भी नष्ट हो जाएं। अर्थात उस श्लोक के अर्थ का स्मरण करो कि न्याय युक्त दंड ही का नाम राजा और धर्म है। ये चर्चा पीछे आ चुकी है, एक श्लोक में बताया था। बोले राजा क्या है, बोले न्याय युक्त दंड, उसी का नाम ही राजा और धर्म है। जो उसका लोप करता है उससे नीच पुरुष दूसरा कौन होगा। तो राजा ठीक है, राजा है, सर्वोच्च सत्ता है, लेकिन वह भी एक कर्मचारी है और वह कर्मचारी है सभा का। तो सभा उसको अपने ऊपर इसीलिए नियुक्त करती है ताकि उससे व्यवस्था के चलाने में अनुकूलता हो, पर उसका अधिकार सभा से अधिक नहीं होता। इस पर एक और प्रश्न करते हैं, जो थोड़ी देर पहले हमारे प्रश्नकर्ता ने भी किया था कि इतने कठोर दंड। तो कहते हैं यह कड़ा दंड होना उचित नहीं, क्योंकि मनुष्य किसी अंग का बनाने हारा व जिलाने वाला नहीं है, इसलिए ऐसा दंड न देना चाहिए। ये भी विवाद वर्तमान समय में प्रायः चला करता है कि जब आप किसी को जान दे नहीं सकते तो लेते क्यों, मृत्यु दंड होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। और इसी तरह का एक और विवाद इच्छा मृत्यु के संबंध में चला करता है। कोई जीर्ण जटिल रोगी हो जो ठीक ही ना हो सकता हो, उससे वो बहुत ज्यादा विवश हो रहा हो और वह इच्छा मृत्यु की कामना करे तो भी आपकी सर्वकार उसे ऐसी अनुमति नहीं देती। यह भी अभी विवाद का विषय बना हुआ है, इसको भी इसी के अंदर ही ग्रहण कर लेना चाहिए। वे हेतु यही देते हैं कि जब आपने इनको पैदा नहीं किया, आप जिंदा नहीं कर सकते, तो मारने का अधिकार कहाँ से आवे। तो स्वामी जी उत्तर देते हैं, जो इसको कड़ा दंड जानते हैं वे राजनीति को नहीं समझते, क्योंकि एक पुरुष को इस प्रकार दंड होने से सब लोग बुरे काम करने से अलग रहेंगे और बुरे काम को छोड़कर धर्म मार्ग में स्थित रहेंगे। सच पूछो तो यही है कि एक राई भर भी यह दंड सबके भाग में न आवेगा। स्वामी जी का मापतौल इस प्रकार का है, कल्पना कीजिए मृत्यु दंड को हम 500 किलो मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए। एक व्यक्ति के सिर पर मृत्यु दंड रखा तो 500 किलो दंड रख दिया। कहेंगे एक व्यक्ति 500 किलो नहीं उठा सकता, ज्यादा है। हाँ ठीक बात है, ज्यादा है, लेकिन उससे जितने लोगों को शिक्षा हुई, अब जो वो वैसा अपराध नहीं करेंगे तो वह इस देश की जनसंख्या की आप जब गणना करेंगे तो कल्पना कीजिए 130 करोड़ से यदि गिन ले और उनके ऊपर 500 किलो वजन जाए तो स्वामी जी का दृष्टांत समझ में आएगा कि एक व्यक्ति के सिर पर तो एक राई भर भी दंड नहीं है, इतना कम हो गया। अर्थात किसी को कोई भी दंड नहीं भी मिला और शिक्षा भी हो गई। और जो सुगम दंड दिया जाए तो दुष्ट काम बहुत बढ़कर होने लगे। आप आसान दंड दे दीजिए, जैसे जेल में रखकर उनका खाना पानी करते रहिए, उनको सुरक्षित करते रहिए, उनकी चिकित्सा कराते रहिए, तो उनके लिए बाहर और भीतर में कोई अंतर ही नहीं रहे। तो ऐसे में कोई भी दुष्ट काम रुकेगा नहीं। वह जिसको तुम सुगम दंड कहते हो वह करोड़ों गुना अधिक होने से करोड़ों गुना कठिन होता है। इसको ऐसे समझ लीजिए, 500 किलो की जगह 1 ही किलो दंड रखा, सुगम है ना 1 किलो उठाना, तो और अब जब इसको बांटा जाएगा और ये क्योंकि इससे अपराध बढ़ेगा तो सब लोगों के सिर पर ये धरा जाएगा तो ये करोड़ों गुना, जितने लोग उतना दंड वो बढ़ता चला जाएगा, क्योंकि सबको पता है तो कुछ भी दंड नहीं है, सब उस अपराध को करते जाएंगे। क्योंकि जब बहुत मनुष्य दुष्ट कर्म करेंगे तब थोड़ा दंड भी देना पड़ेगा। सबको 1-1 किलो भी दिया तो पूरे देश का 130 करोड़ किलो तो हो ही गया, जबकि एक व्यक्ति को 500 किलो दिया था और बाकी कोई करेगा ही नहीं तो वो सारे में बट गया, तो एक राई बराबर भी नहीं रहा। अर्थात जैसे एक को मन भर दंड हुआ, स्वामी जी ने भी लगभग ऐसा ही उदाहरण बनाया है, एक मन यानी 40 किलो, और दूसरे को पाव भर, तो पाव भर अधिक एक मन दंड होता है। पाव भर अधिक अर्थात कुल मिला के एक मन जमा एक पाव, तो एक मन से एक पाव अधिक, 2 लोगों का मिलाकर इतना दंड हुआ। तो प्रत्येक मनुष्य के भाग में आधा पाव 20 सेर दंड पड़ा। भाई एक पाव और एक सेर इतना हो, एक मन था, 2 लोगों को मिला, दोनों का आधा आधा बांट लीजिए कि भी उसको 40 किलो दंड है, इसको 250 ग्राम दंड है, तो लगभग 20-20 सेर दोनों को दंड लगभग मिल गया। तो ऐसे सुगम दंड को दुष्ट लोग क्या समझते हैं, ये काकुत ध्वनि में का अर्थात तो कुछ नहीं समझते हैं। बोले सबका बढ़ जाएगा, थोड़ा ले लेंगे, कुछ परेशानी नहीं रहेगी।
जैसे एक को मन और सहस्त्र मनुष्यों को पाव पाव दंड हुआ, तो 6.25 मन मनुष्य जाति पर दंड होने से अधिक और यही कड़ा तथा वह 1 मन दंड न्यून और सुगम होता है। तो ये इसी प्रकार से बांट के दिखाया है कि भाई कम दंड दोगे सारे लोग पाप करेंगे, सबको कम 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 टोटल मिलाओगे तो बहुत अधिक, और एक व्यक्ति को बहुत अधिक दंड दोगे बाकी कोई करेगा ही नहीं, तो सबके ऊपर अगर उसको बांटोगे तो फिर वह बहुत कम मालूम पड़ता है। अब जो तीसरा श्लोक हमने अभी पढ़ा था कर के संबंध में कि भाई नदी और तालाबों पर तो कर संभव है, समुद्रों पर व्यवस्था बनानी है, सो आर्य भाषा में कहते हैं जो लंबे मार्ग में समुद्र की खाड़ियां व नदी तथा बड़े नदों में जितना लंबा देश हो उतना कर स्थापन करे। जी, ये सबको दंड क्यों मिलेगा? दंड जो दंड करता है उसको दंड मिलेगा, सबको दंड थोड़ा थोड़ा सबको दंड कैसे? जी माता जी, कैसा होता है यदि एक व्यक्ति को बहुत बड़ा दंड दें तो उसको देख के सब लोग भयभीत होते हैं कि नहीं कि हमको भी ऐसा मिल सकता है ना, तो सबको ऐसा मिल गया ना थोड़ा थोड़ा, दंड का नाम भय है ना, सब भयभीत हो गए तो सबको थोड़ा थोड़ा मिल गया। एक को अधिक देने से सबको तो रत्ती रत्ती भरी मिला, क्योंकि मानसिक मात्र हुआ, शारीरिक नहीं मिला, ठीक है ना। और यदि एक को हल्का देंगे और सारे करें और सबको ही हल्का हल्का दंड देना पड़े तो सबका जोड़ के देखिए कुल कितना देना पड़ेगा, बहुत अधिक हो जाएगा। तो एक व्यक्ति को हल्का दंड दिया तो उससे किसी के मन में भय पैदा नहीं हुआ, सब लोग पाप करेंगे फिर सबको उतना हल्का हल्का दंड देना पड़ेगा, तो ऐसा करने से कुल दंड बहुत अधिक हो जाएगा, वो डरेंगे नहीं, भय नहीं होगा, पाप बढ़ता जाएगा, इसीलिए एक व्यक्ति को बड़ा दंड देना चाहिए। तो यहाँ कर के संबंध में चर्चा कर रहे हैं जो लंबे मार्ग में समुद्र की खाड़ियां व नदी तथा बड़े नदों में जितना लंबा देश हो उतना कर स्थापन करे, जितना ही समुद्री बॉर्डर सीमा लगती हो उतना कर ले लेवे, और महासमुद्र में निश्चित कर स्थापन नहीं हो सकता, किंतु जैसा अनुकूल देखे कि जिससे राजा और बड़े बड़े नौकाओं के समुद्र में चलाने वाले दोनों लाभ युक्त हों वैसी व्यवस्था करे। परंतु यह ध्यान रखना चाहिए कि जो कहते हैं कि प्रथम जहाज नहीं चलते थे वे झूठे हैं। अब मनु ने यदि कर विधान बनाया हुआ है तो इसका मतलब जहाज चलते होंगे तभी तो कर लेते होंगे, तो बोले जो लोग ये कहते हैं ना कि ये भारतीयों को, आर्य लोगों को पहले पता ही नहीं था जहाजों का, वो झूठ बोलते हैं। मनु ने विधान तक बना रखा है, जहाज भी चलते थे और उस पर कर भी लिए जाते थे, और देश देशांतर द्वीप द्वीपांतरों में नौका से जाने वाले अपने प्रजास्थ पुरुषों की सर्वत्र रक्षा कर उनको किसी प्रकार का दुख न होने देवे। ये भी राजा का कर्तव्य, कर लिया है तो उस कर के बदले में सुरक्षा प्रदान करनी चाहिए। चौथे श्लोक में कहते हैं अहन्यहन्यवेक्षेत कारमान्तान् वाहनानि च आय व्ययौ च नियता वाकरान् कोशमेव च। अहनि अहनि दिन दिन, अवेक्षेत अच्छी प्रकार निरीक्षण परीक्षण करे, कर्मांतान सब कर्म की समाप्तियों का, कौन काम कितना पूरा हुआ इस बात का परीक्षण राजा के लिए प्रतिदिन करना अनिवार्य है। वाहनानि च, और अपने सब जो हाथी घोड़े गधे आदि हैं उन सब वाहनों का भी रोज निरीक्षण परीक्षण करता रहे कि मेरे पास सब चीजें ठीक हैं या नहीं, सेना के वाहन ठीक हैं या नहीं। आय व्ययौ च, आय और व्यय का भी ध्यान रखे, अर्थात कोष की भी परीक्षा करे। नियतौ आकार, आकरान, आकर कहते हैं खान को, जिसमें से खोदने से सामान निकलते हैं, सोना चांदी लोहा कोयला आदि। तो जितने भी ये सब नियत हैं, आय व्यय या आकर खदाने हैं, और कोशमेव जो अपना खजाना उसने जमा करके रखा हुआ है, इन सब का प्रतिदिन परीक्षण निरीक्षण करता रहे, इन पर लगातार दृष्टि बनाए रखे ताकि व्यवस्था सुचारू बनी रहे। आर्य भाषा में इस श्लोक का अर्थ करते हैं पृष्ठ संख्या 145 पर। राजा प्रतिदिन कर्मों की समाप्तियों को, हाथी घोड़े आदि वाहनों को, नियत लाभ और खर्च, आकर रत्नादिकों की खाने और कोष खजाने को देखा करे, अर्थात सब बातें उसके संज्ञान में रहनी चाहिए, उससे अछूता कोई विषय न रहना चाहिए।
इस समुल्लास का ये अंतिम और 5वां श्लोक है। इसमें कहते हैं एवं सर्वानिमान राजा व्यवहारान समापयन व्यपोह्य किल विषम सर्वम प्राप्नोति परमाम गतिम। तो कहते हैं एवं सर्व अनिमान सर्वान ईमान एवं सर्वान ईमान, इन सब को इस प्रकार राजा व्यवहारान व्यवहारों को समापयन समाप्त करता हुआ, समाप्ति से तात्पर्य पूर्णता से है, तो इन सब व्यवहारों को पूर्ण करता हुआ व्यपोह्य किलविषम सर्वम, सारे किलविष को पाप को व्यपोह्य हटाकर झटक कर अलग करके प्राप्नोति परमं गतिम, परम गति को अर्थात मुक्ति को प्राप्त कर लेता है। तो जो राजा इस व्यवस्था के अनुसार चलता है और प्रजा को चलाता है वह मुक्ति को प्राप्त करने का अधिकारी होता है। आर्य भाषा में इस श्लोक का अर्थ करते हैं राजा इस प्रकार सब व्यवहारों को यथावत समाप्त करता कराता हुआ सब पापों को छुड़ा के परम गति मोक्ष सुख को प्राप्त होता है। कई स्थानों पर यह विवाद का विषय बना होता है। वे कहते हैं कि बस ब्राह्मण की मुक्ति होगी, क्षत्रिय की नहीं होगी, राजा की कैसे हो सकती है। यह मनु का सीधा विधान है। अपने अपने कर्तव्य कर्मों को करते हुए प्रत्येक व्यक्ति को मुक्ति प्राप्त हो सकती है। इसमें इतना अवश्य ध्यान रखना चाहिए कि जिसका जितना ही अधिक और अच्छा ज्ञान होता है उस ज्ञान के आधार पर वह उतने ही अच्छे से अपने कर्तव्य कर्मों को कर सकता है। तो ऐसा करने से ही वह जो है इसमें मुक्ति का प्राप्त करने का अधिकारी होता है। हाँ, तो देखिए यहाँ ये कहते हैं कि एक प्रश्न उठाया, संस्कृत विद्या में पूरी पूरी राजनीति है व अधूरी। जो चर्चा भी हमारे सामने आई थी ना कि भाई विद्वान है या नहीं है, तो बिना संस्कृत पढ़े कोई विद्वान नहीं होता। संस्कृत विद्या में पूरी राजनीति है। उत्तर देते हैं पूरी है, क्योंकि जो जो भूगोल में राजनीति चली और चलेगी वह सब संस्कृत विद्या से ली है। और जिनका प्रत्यक्ष लेख नहीं है, मान लीजिए कोई बात नहीं भी है राजनीति में, सीधी नहीं मिल रही मनु के विधान से, तो उनके लिए ये मनु का एक श्लोक जो इसी पुस्तक में पृष्ठ 137 पर हम देख चुके हैं, प्रत्यहम लोक दृष्टैश्च शास्त्र दृष्टैश्च हेतु भी प्रत्यहम प्रतिदिन लोक दृष्टैश्च, जैसी जनता है उनके आधार पर देखकर और शास्त्र दृष्टि शास्त्रों को देखकर, अर्थात परंपरा में क्या चला आता है और शास्त्र किसका विधान करते हैं, हेतु भी ऐसे हेतुओं से नियम बना ले। तो जो जो नियम राजा और प्रजा के सुख कारक और धर्मयुक्त समझें उन नियमों को पूर्ण विद्वानों की राजसभा बांधा करे। सामान्य जन नहीं, आम आदमियों के प्रतिनिधि मात्र नहीं, विद्वानों की सभा। परंतु इस पर नित्य ध्यान रखे कि जहां तक बन सके वहां तक बाल्यावस्था में विवाह न करने देवे, युवावस्था में भी बिना प्रसन्नता के विवाह न करना कराना और न करने देना, ब्रह्मचर्य का यथावत सेवन करना कराना, व्यभिचार और बहुविवाह को बंध करे कि जिससे शरीर और आत्मा में पूर्ण बल सदा रहे। क्योंकि जो केवल आत्मा का बल अर्थात विद्याजान बढ़ाए जाए और शरीर का बल न बढ़ावे तो एक ही बलवान पुरुष ज्ञानी और सैकड़ों विद्वानों को जीत सकता है। और जो केवल शरीर ही का बल बढ़ाया जाए आत्मा का नहीं, तो भी राज्य पालन की उत्तम व्यवस्था बिना विद्या के कभी नहीं हो सकती। बिना व्यवस्था के सब आपस में ही फूट टूट विरोध लड़ाई झगड़ा करके नष्ट भ्रष्ट हो जाएं। इसलिए सर्वदा शरीर और आत्मा के बल को बढ़ाते रहना चाहिए। जैसा बल और बुद्धि का नाशक व्यवहार व्यभिचार और अति विषयासक्ति है वैसा और कोई नहीं है। हमारे पाठ का समय तो समाप्त हो चुका है, परंतु पाठ थोड़ा सा बचा है। आप लोग धैर्य बनाए रखेंगे तो इसे पूरा कर लेंगे। विशेषतः क्षत्रियों को दृढ़ांग और बलयुक्त होना चाहिए, क्योंकि जब वे ही विषयासक्त होंगे तो राजधर्म ही नष्ट हो जाएगा। और इस पर भी ध्यान रखना चाहिए कि यथा राजा तथा प्रजा, जैसा राजा है वैसी ही उसकी प्रजा होती है। इसलिए राजा और राजपुरुषों को अति उचित है कि कभी दुष्टाचार न करें, किंतु सब दिन धर्म न्याय से वर्तकर सबके सुधार का दृष्टांत बने। यह संक्षेप से राजधर्म का वर्णन यहाँ किया है। विशेष वेद मनुस्मृति के 7म, 8म, 9म अध्याय में और शुक्र नीति तथा विदुर प्रजागर और महाभारत शांति पर्व के राजधर्म और आपद धर्म आदि पुस्तकों में देखकर पूर्ण राजनीति को धारण करके मांडलिक अथवा सार्वभौम चक्रवर्ती राज्य करे
और यह समझें कि वयम प्रजापते हे प्रजा अभूम, यह यजुर्वेद का वचन है। हम प्रजापति अर्थात परमेश्वर की प्रजा और परमात्मा हमारा राजा, हम उसके किंकर भृत्यवत हैं। किंकर कहते हैं भिखारी को, क्या कर सकते हैं, कुछ भी नहीं कर सकते, ऐसे किंकर भृत्यवत हैं। वह कृपा करके अपनी सृष्टि में हमको राज्याधिकारी करे, हमारे हाथ से अपने सत्य न्याय की प्रवृत्ति करावे। अब आगे ईश्वर और वेद विषय में लिखा जाएगा। इति श्रीमद् दयानंद सरस्वती स्वामी कृते सत्यार्थ प्रकाशे सुभाषा विभूषिते राजधर्म विषये षष्ठः समुल्लासः संपूर्णः। तो आज के पाठ को यहीं विराम करते हैं और अगला पाठ आध्यात्मिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, तो पहले से आप पढ़ के आएंगे तो और अच्छा रहेगा। ओम